तुर्की ने कहा, भारत ने मुझे कर दिया कंगाल। पाकिस्तान जल्द मांगेगा कटोरा लेकर भीख। दुनिया बड़ी तबाही की तरफ, भारत हुआ सतर्क। दोस्तों, अभी के हालात ऐसे हो गए हैं कि दुनिया भर में अचानक से कोहराम जैसा माहौल पैदा हो गया है और इस कोहराम का असर ये हो रहा है कि एक बड़ी मुसीबत दुनिया की तरफ बढ़ रही है और दुनिया इससे बेखबर है। ये खबर इतनी ज्यादा गंभीर है कि इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि दुनिया भर के राज्याध्यक्ष इमरजेंसी मीटिंग भी बुला रहे हैं और हमें ऐसी ही खबर भारत को लेकर भी मिल रही है। इस खबर के चलते हुए भारत में भी पीएम मोदी मीटिंग बुलाई हुई है और इस मुद्दे का हल ढूंढने की कोशिश भारत सरकार भी कर रही है। आप जानते होंगे शेयर बाजार इस समय कितनी नीचे गिर चुका है और यह गिरावट ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ हमें नजर में ये आ रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम भी गिर रहे हैं और ये दाम इतने बुरी तरीके से गिर रहे हैं जितना ये पिछले 3 महीने में नहीं गिरे। इसके पीछे वैसे कई और कारण भी है, जैसे भारत अमेरिका जैसे देश जो क्रूड ऑयल रिजर्व करके रखे थे, वे सब देश अपने अपने देश में क्रूड ऑयल निकाल लिए हैं। इसके पीछे वजह यही है कि जो ये पेट्रोल बनाने वाले देश जो है वे अपनी मनमानी बहुत ज्यादा चलाने लगे थे, इसलिए इसकी शुरुआत भारत ने की और देखते ही देखते भारत का तरीका सभी देश अपनाने लगे और अपने रिजर्व रखे क्रूड ऑयल को निकाल लिया, जिसका असर सीधे उन देशों पर पड़ा जहां पेट्रोल और डीजल का उत्पादन होता है। इसके अलावा भी कई ऐसे और फैक्टर हमें मिल जाएंगे जिसकी वजह से ये गिरावट हमें देखने को मिल रही है। आपको हम बता दें कि शेयर बाजार और पेट्रोल के दाम ये एक ऐसी चीज होती है जो ये बता देती है कि दुनिया में कुछ न कुछ तो बदल रहा है। इससे आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुनिया में कुछ न कुछ तो चल रहा है, जिसकी वजह से इसका सीधा असर हमें यहाँ पेट्रोल और शेयर मार्केट में देखने को मिलता है। यह मामला इतना हल्का नहीं है जितना इसको समझा जा रहा है। इसका अंदाजा हम यहाँ से लगा सकते हैं कि इजराइल ने भी इमरजेंसी मीटिंग शुरू कर दी है और भारत में भी कई ऐसे मीटिंग देखने को मिल रही है जो कि इसी विषय में है। हम आपको बता दें कि चीन बहुत ज्यादा शक्ति बरत रहा है महामारी को लेकर, क्योंकि हमने देखा है कि जहाँ भी 2-3 केस चीन को नजर आया तो वे बिना कुछ सोचे समझे 200-300 फ्लाइट रद्द कर देता है। बहुत ही ज्यादा जांच के साथ वे अपने देश में किसी गैर नागरिक को घुसने देता है। चीन ने कोरोना को लेकर अपनी तरफ से कोई भी छूट नहीं दे रखी है। क्या चीन ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि ये अगर बढ़ना शुरू हो गई तो इसको रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसा ही हमें कुछ देखने को मिल रहा है दक्षिण अफ्रीका में, जहां महामारी का एक नया रूप निकलकर सामने आया है, जिसके बारे में वैज्ञानिक ये बोल रहे हैं कि यह बहुत ही ज्यादा तेजी से फैलता है। पिछला वाला जो वेरिएंट था उसके हिसाब से यह बहुत ज्यादा तेज दूसरों के शरीर में प्रवेश कर लेता है। डेल्टा जो कि भारत में पाया गया था उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक ये वाला वेरिएंट उनको नजर में आ रहा है। इजराइल ने ये बात अपनी तरफ से कह दी है कि हमें तैयार रहना है, 24 घंटे के लिए कोई भी इमरजेंसी पड़ सकती है। उस स्थिति में हर किसी को इजराइल के लिए तैयार रहना होगा। साथ ही साथ इजराइल ने दक्षिण अफ्रीका से आए किसी भी इंसान को बिना उसकी जांच किए इजराइल के अंदर नहीं लिया जाएगा। वहीं पीएम मोदी भी इमरजेंसी मीटिंग पर बैठ गए हैं। उन्होंने भी इस हालात को देखते हुए टीकाकरण की जानकारी लेना शुरू कर दी है और भारत में क्या स्थिति है उस पर भी पीएम मोदी अपनी नजर बनाए हुए हैं। इसको देखकर इतना तो समझ में आ रहा है कि कुछ बहुत बड़ा दुनिया में संकट बनकर सामने आ रहा है, जिससे बचने के लिए हर देश अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। हर सुरक्षा का इंतजाम किया जा रहा है। वैसे ही इस महामारी से बहुत से देश कितने साल पीछे चले गए हैं। ऐसे में किसी और बीमारी या किसी और वेरिएंट को झेल पाना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए सभी देश अपनी तरफ से सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त कर रहे हैं। पिछली लहर में हमने ये देखा था कि कोरोना की पिछली लहर कितनी भयानक थी, कितने देशों का नुकसान हुआ था। अब इसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल होगा कि यह नया वेरिएंट कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे तो वैज्ञानिक हर देश को यह सलाह दे रहे हैं कि इससे बच के रहा जाए। ये काफी घातक साबित हो सकता है, जिसका अंदाजा किसी भी वैज्ञानिक को नहीं है।
वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रहा है कि तुर्की और पाकिस्तान के बीच दिवालिया होने की रेस लगी हुई है। वैसे तो तुर्की इसके लिए खुद ही जिम्मेदार है। तुर्की ने खुद ही आगे देखने के बजाय पीछे देखना पसंद किया। तुर्की एक बहुत ही समझदार देश हुआ करता था, लेकिन आज के समय में वो समस्याओं में घिरता हुआ लगातार चला जा रहा है। जिस FATF की ग्रे लिस्ट से तुर्की पाकिस्तान को निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज के समय में तुर्की खुद FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हो गया है। आपको हम बता दें कि इसके पीछे वजह यह है कि तुर्की की मुद्रा गिर चुकी है मुंह के बल। हमें इससे पहले कभी ऐसा देखने को नहीं मिला था जैसा आज के समय में देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी तुर्की अभी भी जो है बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। तुर्की हर देश के लिए कुछ न कुछ समस्याएं खड़ी कर रहा है। एक तरफ FATF ने पाकिस्तान का सफाया कर दिया है और कुछ रिपोर्ट के अनुसार इसमें अमेरिका और भारत के शामिल होने की बात भी निकल कर सामने आई है कि इसके पीछे भारत और अमेरिका ने FATF के ऊपर अपना दबाव बनाया था। अब जमाना बदल चुका है। अब कोई देश किसी से युद्ध करना नहीं चाहता, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देना चाहता है, जैसा कि हमें पाकिस्तान के साथ होते हुए साफ साफ दिखाई दे रहा है। वही अब देख सकते हैं इजराइल और फिलिस्तीन का मामला। फिलिस्तीन में पर्यटन बिल्कुल खत्म हो गया और वही चीन की अर्थव्यवस्था हमें धीरे धीरे टूटती हुई दिखाई दे रही है। हम लेबनान को भी देख सकते हैं। इस देश की भी हालत धीरे धीरे खराब हो रही है। अब ये देश भी दिवालिया होने के कगार पर चला जा रहा है। इसकी भी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से जमीन के अंदर समा रही है और इजराइल कोशिश कर रहा है कि वे इस देश के ऊपर अपना कब्जा जमा ले। ठीक ऐसा ही हमें श्रीलंका और पाकिस्तान में भी नजर आ रहा है। इन दोनों देश का भी हाल बिल्कुल खराब हो चुका है। सरकार के पास पैसा नहीं बचा है कि वे सरकार चला सके। ठीक यही हाल तुर्की का भी हो गया है। तुर्की के पीछे एक देश नहीं बल्कि कई देश पड़े हुए हैं। इसके पीछे यही वजह है कि तुर्की ने कई देशों से पंगा ले लिया है। अजरबैजान, आर्मेनिया का मामला हो या फिर अमेरिका का मामला, देख लीजिए अमेरिका का साथी होते हुए भी तुर्की ने रूस से हथियार खरीदा, यानी सीधा अमेरिका से पंगा ले लिया। वही तुर्की ने नाटो को भी धोखा दिया। तुर्की को IMF ने लोन देने से मना कर दिया। वही वर्ल्ड बैंक ने भी लोन देने से मना कर दिया। और जब तुर्की को इन दोनों से फायदा नहीं हुआ तो तुर्की कहने लगा कि IMF और वर्ल्ड बैंक के पीछे बहुत से देशों की चाल है, जो IMF को और वर्ल्ड बैंक को मना कर रहे हैं कि वे तुर्की को लोन ना दे। तुर्की ने यह कहा कि हमारी जो आज अर्थव्यवस्था का हाल है उसका जिम्मेदार है भारत। ये बात तुर्की ने डायरेक्ट तो नहीं कही, लेकिन उसका इनडायरेक्टली कहने का मतलब यही था। ये बात आप और हम अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की कभी भी अपनी गलती का दोष अपने ऊपर नहीं देते, बल्कि ये दूसरे देश के ऊपर अपनी गलती का दोष डाल देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। तुर्की को यह बात सोचना चाहिए कि चाहे मुद्दा कश्मीर का हो या चाहे आर्मेनिया का, इसके बीच अपनी टांग अड़ाने की क्या जरूरत है। वही पैसा अपने देश के विकास के लिए लगाया होता तो आज तुम्हारा देश इस कगार पर नहीं जा रहा होता। इस विषय में आपकी क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और हाँ, एक सच्चे देशवासी होने का आप कर्तव्य निभाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हर भारतवासी के पास यह वीडियो पहुंच सके।